आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्री कोलरिज के कल्पना सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कोलरिज का जन्म 27 अक्टूबर 1772 ईस्वी को डेवनशायर के ओट्री सेंट मेरी नामक स्थान में हुआ था। देहांत 25 जुलाई 1834 ईस्वी को हुआ। पिता का नाम जॉन कोलरिज था। इनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कोलरिज था। उनकी प्रमुख पुस्तकों में लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर तथा बायोग्राफिया लिटरेरिया था। वे कवि, समालोचक एवं दार्शनिक थे और विलियम वर्ड्सवर्थ के दोस्त थे। उनकी अवधारणा थी कि कल्पना वह मानसिक शक्ति है जो नवीन बिंबों की रचना करके पुनः सृजन करती है। भारतीय काव्यशास्त्र में इसे प्रतिभा कहा गया है, जो काव्य हेतु अर्थात कारण है। वहीं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इसे कल्पना अर्थात इमेजिनेशन कहा गया है। इसे काव्य सृजन का मूल माना जाता है। कोलरिज ने कल्पना को दो भागों में विभक्त किया है: मूल कल्पना एवं गौण कल्पना। मूल कल्पना ईश्वर प्रदत्त या स्वयं से उत्पन्न होती है। गौण कल्पना प्रयत्न और प्रेरणा से आरंभ होती है। इसे ही काव्य सृजन का मूल कहा जाता है। कोलरिज ने गौण कल्पना को ही काव्य सृजन का मूल माना है। कोलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार कल्पना ही काव्य को हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव बनाता है। कल्पना शक्ति हृदय और बुद्धि, अंतर्जगत और बहिर्जगत का सामंजस्य स्थापित करती है। कोलरिज का कल्पना सिद्धांत एवं तत्व चिंतन की आधारशिला पर यह अवस्थित है। कल्पना को काव्य का मूलाधार मानते हैं, क्योंकि विरोधी गुणों में सामंजस्य का कार्य वही करती है। उन्होंने कल्पना एवं ललित कल्पना में अंतर बतलाया है। कल्पना आत्मिक होती है, इसका संबंध मन एवं आत्मा से है। ललित कल्पना यांत्रिक होती है, इसका संबंध मस्तिष्क से है। ललित कल्पना या रम्य कल्पना बिंबों को पास पास रख देती है, उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं करती। किंतु कल्पना उन्हें विगलित कर बिल्कुल नए रूप में ढाल देती है। कल्पना बिंबों में आंतरिक सामंजस्य और एकरूपता लाती है, जबकि रम्य कल्पना केवल निश्चित वस्तुओं में एकत्र का कार्य करती है। कल्पना प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करती है, जबकि रम्य कल्पना स्मृति रूप में ग्रहण करती है। अतः कल्पना का संबंध आत्मा और मन से है, वहीं रम्य कल्पना का मस्तिष्क से है। कल्पना की कार्य पद्धति जैव है, अर्थात समग्रता के साथ प्रस्तुतिकरण है। वहीं रम्य कल्पना यांत्रिक है, अर्थात अलग होते हुए भी एकात्मकता का बोध है। कल्पना प्रतिभा की उपज है, वहीं रम्य कल्पना प्रज्ञा की उपज है। संक्षेप में कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के बारे यह कहा जा सकता है: कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है, फैंटेसी उसका वस्त्रावरण है, गति उसका जीवन है और कल्पना उसकी आत्मा है, जो सर्वत्र और प्रत्येक में है और सबको समन्वित कर उसे एक ललित और सुबोध से पूर्ण रूप का प्रस्तुतिकरण करती है। अर्थात कल्पना अंतर्जगत एवं बहिर्जगत दोनों को समन्वित कर काव्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आज हमने कोलरिज के कल्पना सिद्धांत का अध्ययन किया है।